नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फिर बेखौफ हुए बदमाश, 30 गाड़ियों के शीशे तोड़ सामान किया चोरी। चेहरे ढककर पहुंचे थे आधा दर्जन बदमाश। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाश फिर से बेखौफ हो चले हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद यमुनानगर के जैन नगर इलाके में बीती रात 30 गाड़ियों के शीशे तोड़कर गाड़ियों में से दस्तावेज व सामान चुरा लिया गया। गाड़ी के मालिकों को घटना की सूचना सुबह लगी, जब एक के बाद एक गाड़ियों के शीशे टूटे हुए पाए, जिसके बाद इलाका निवासी इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हुए वारदात में नजर आ रहा है कि बदमाशों ने चेहरे ढके हुए थे। घटना से पहले उन्होंने बाकायदा उन इलाकों की रेकी की, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। जिन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया उनमें सभी तरह की गाड़ियां हैं, जो गाड़ियों के मालिकों ने अपनी अपनी गली के बाहर अथवा खुले प्लॉट में रखी हुई थी। इन सब गाड़ियों के दीवार की तरफ के शीशे तोड़े गए ताकि जल्दी से उसका पता ना लगे। इलाके के रहने वाले जतिन गर्ग व अन्य लोगों ने बताया कि नए पुलिस अधीक्षक के ज्वाइन करने के बाद इन वारदातों पर काबू पाया गया था। उससे पहले हुई वारदातों में शामिल आरोपियों को भी पकड़ लिया गया था, लेकिन अब फिर से इस तरह की वारदातें होने लगी हैं। और कौन तो क्या कहना चाहते हैं? लगभग ये 3 बजे के आसपास जी कुछ शरारती लोग मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, वो कैमरे में आ रहे हैं, हमारे कैमरा लगा रखा है जो, उसमें 25 से 30 आदमी, जो 25 से 30 गाड़ियां जो तोड़ी गई हैं उनके राइट यानी कि जो दीवार की साइड वाली विंडो है वही तोड़ी गई है और सबके डैशबोर्ड्स करेल कर उसमें से कहीं में से सामान ले गए निकाल के, कहीं में रखा है, यानी कि कोई भी वस्तुएँ थी वो निकाल कर ले गया। कुछ की सीटें खोल दी गाड़ियों की, हमारी अपनी गाड़ी है इसका भी शीशा तोड़ दिया है इन लोगों ने। तो कुछ यानी कि 5-6 लोग जो कैमरे में दिख रहे हैं मुँह पे सबने कपड़ा बांधा हुआ है और पहले रेकी करी है उन्होंने, फिर उसके बाद सिंगल 1 to 1 जाके तोड़ा। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जब से हमारे नए एसपी साहब आए हैं थोड़ा सा करप्शन इस पर लगाम तो लगा था गुंडागर्दी पर कहीं ना कहीं वो भी अभी विफल दिख रहे हैं, क्योंकि इतना बहुत मेजर एक कोज हुआ है ये, एक बहुत मेजर लोग, इतने 25-30 गाड़ियों के एक साथ शीशे टूटना है कि रात में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपराधियों के दिल में अभी डर नहीं है इसका मतलब। और मेरा तो कहना है कि पुलिस प्रशासन को ही इस मामले में सख्ती दिखानी चाहिए और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी तो आगे इन चीज़ों पर लगाम भी लगेगा। मेरा नाम विनय शर्मा है, हम न्यू जैन नगर के निवासी हैं। ये न्यू जैन नगर में रात एक घटना घटी है जिसमें 3 दिन पहले 2 गाड़ियों को 25-30 गाड़ियों की शीशे तोड़ के उसके अंदर से जो डॉक्यूमेंट्स चीज़ें हैं वो सब लोग ले गए हैं। एक आधी गाड़ी टूटता तो कोई अलग थी, ये तो 25-30 गाड़ियों को इकट्ठी इन्होंने घटना घटाई है। हमारे प्रशासन से विनती करते हैं इसके बारे में इंक्वायरी करें किसका ये किया है। पुलिस के अंदर हमने पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस आई है। अब वो क्या कहते हैं 9:30-10 बजे के करीब आप थाने में लॉन्च कर लेते हैं। देखते हैं आगे प्रशासन दूसरे वाला नजायज पैसे ले जाएगा, नजायज नहीं वो साथ ही भेज देगा। नाम और क्या घटना घटी आपके साथ? मेरा अरुण है। मेरी घटना है कि गाड़ी बाहर खड़ी थी तो उसमें शीशा तोड़ गया डैशबोर्ड साइड का और वो सारे कागज वागज खिलारे पड़े थे और कागज़ तो लेके नहीं गए, यह है कि वो शीशा नुकसान करके चले गए। उसमें सीसीटीवी कैमरा है हमारा, उसमें सारा आ रहा है क्लियर, और वो मुंह ढका हुआ है तो इसलिए वो क्लियर उसमें आ नहीं रहा। मित्तल है, मैं न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहता हूँ। रात लगभग 2 बजे के आसपास लगभग सभी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, यहाँ पे 20-22 गाड़ियों के आसपास, और अंदर से सारे सामान डॉक्यूमेंट वगैरह सब, थोड़ा बहुत कैश जो पड़ा था वो भी लेके चले गए। सीसीटीवी में घटना कैद? हाँ जी, कैद हुई सीसीटीवी में? हाँ, 2 बंदे आए हुए हैं सीसीटीवी में। तो प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? यही है, अभी इनको जल्द से जल्द उसको पकड़ो और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो हमारे रिकवर कराइए। हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी थी बाहर, दोनों गाड़ियों के शीशे टूटे गए, एक गाड़ी के डॉक्यूमेंट निकल गए, एक के तो अंदर घर ही पड़े थे। अब देख तो है। पुलिस में शिकायत की है? हाँ जी, पुलिस सुबह आई थी। पुलिस सुबह आई थी 9 बजे, 8:30-9 बजे करीब आए थे, लेकिन वो देख के फ़ोटो खींच के लेके चले गए हैं। वहाँ आ जाओ, थाने आ जाओ, वहाँ जाओ फिर एफआईआर तो पुरानी पड़ेगी। मेरा नाम नागर है। ये घटना यहाँ पे आज कम से कम 25-30 गाड़ियों में शीशे तोड़ दिए जी साउनपुरी में। जबकि आप ये देखो आज से 2-3 दिन पहले ये जिम वाली गली के अंदर 2 गाड़ियों में शीशे टूटे थे।
वो प्रशासन के पास भी गए, शासन के पास भी गए। अगर शासन प्रशासन अगर थोड़ा सतर्क होता तो आज वाली ये जो 25-30 गाड़ी की घटना हुई है ये नहीं होनी थी। जब 2 गाड़ियों के शीशे टूट लेते का इंतजार करा जा रहा था कि भी आगे भी कोई कार्रवाई करें वो, तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आज वो 25-30 तोड़ गए। अगर वो 2 गाड़ियों के जब शीशे टूटे थे आज से 2-3 दिन पहले न्यू जाननगर में, सावनपुरी से लगता ही है, अगर कोई प्रशासन जागा होता तो आज ये इसका तो बचाव होता। कितना का टाइम रह गया। आप घर के सामने गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कल को एक घरों में घुस जाएंगे। सोया हुआ है प्रशासन। तो गश्त बढ़ाई जाए, ये देखा जाए लोगों को कितना नुकसान हुआ है। किसी के पैसे ले गए हैं जी, किसी के शीशे तोड़ गए हैं, उनमें से पेन ड्राइव ले गया, जो सामान फंस रहा है वहाँ इनका यहाँ का सारा सामान वो निकाल के ले गए जी। अब बताइए अब क्या करा जाए। यूपी बनता जा रहा है जी। वहीं अर्जुन नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज वेदपाल का कहना है कि रात गाड़ियों के शीशे टूटने व सामान चुराने की सूचना मिलने पर उन्होंने इलाके का दौरा किया। उन्होंने अभी तक इस मामले की शिकायत नहीं आई। इस मामले में जो शिकायत आएगी उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। उनका इस इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाई जा रही है। तो 20-22 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और पुलिस की क्या कार्रवाई है? ये न्यू आज सुबह हमारे को सूचना मिली थी कि देर रात तो अपना न्यू जाननगर में गली में जो खड़ी होती है गाड़ियाँ लोगों की, उनके शीशे तोड़े गए हैं। इस सूचना पर हम मौके पर, मैंने मौका किया था, मौके पर जो है ना लोगों की गाड़ियों के लेफ्ट साइड के शीशे टूट रहे हैं। इसमें सर कईयों के आरसी लगे, कुछ पैसे, डॉक्यूमेंट्स लगे। पैसे वाली अभी कोई बात नहीं आई है और अभी तक हमारे पास कोई रिटन में कंप्लेंट भी नहीं आई। जैसी कंप्लेंट आएगी हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे और ऐसे शरारती तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यमुनानगर में पिछले कुछ समय में गोली चलाने, हत्या करने, लूटपाट करने की कई घटनाएं हुई थी, जिसके बाद नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने पुलिस को सख्ती के आदेश दिए थे, जिसके चलते उन वारदातों के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कुछ समय तक शांति रही। लेकिन अब फिर से इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी है। इस घटना से 2 दिन पहले 7 लगती कॉलोनी में भी 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे। लोगों का कहना है कि अगर उस मामले में गिरफ्तारी होती तो आज 30 गाड़ियों के शीशे टूटने और सामान चोरी होने से बच जाता। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जगत क्रांति टीवी के साथ।